नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं स्टॉक्स के बारे में जिनके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं जस्ट अभी अभी, और रिजल्ट्स के बाद करेक्शन देखने को मिल रही है। एक स्टॉक है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक बेहतरीन बैंक है। हम सभी ने ना अभी रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स देखे थे, बेहतरीन नंबर आए थे, शेयर भी ऊपर भागा था 6-7% समथिंग। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने रिजल्ट्स के बाद 4-5% नीचे देखने को मिल रहा है, मजा नहीं आया। पहले मैं आप सभी के साथ रिजल्ट डिस्कस करूं उससे पहले जरा इंटरेस्टिंग है डिविडेंड। कंपनी ने 5 रुपए प्रति शेयर का दोस्तों डिविडेंड बांटा है, बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। स्टॉक के प्राइस के हिसाब से देखें तो 2.5% का डिविडेंड हो गया एक सिंगल बार में, तो बड़ा डिविडेंड मानूंगा मैं। अब पहले इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। 6% स्टॉक नीचे खड़ा है अपने नतीजों के बाद, काफी तेजी से गिरता हुआ दिखा है। रिजल्ट्स की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 4980 करोड़ के सामने 5320 करोड़ पे आता हुआ दिखा है YOY आधार पे। तो मुनाफे में अराउंड 8-9% की बढ़त देखने को मिली है, आप कह सकते हैं। आगे ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए तो 3.06% के सामने 2.82% पे ग्रॉस एनपीए कंपनी ने क्लॉक करे हैं, जो कि ठीक है। नेट एनपीए 0.51% के सामने 0.48% पे आए हैं, ये भी ठीक है। प्रोविजंस में डबल हो गए हैं प्रोविजंस, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। 230 करोड़ के सामने 420 करोड़ प्रोविजंस हो गए हैं, तो ये बढ़ना अच्छा नहीं होता है। डबल हो रहा है ऑलमोस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखे प्रोविजंस, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 27,695 करोड़ के सामने 26,400 करोड़ का ब्याज कमाया है बैंक ने, तो ब्याज की कमाई कम हो गई है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। 5 रुपए का डिविडेंड, ये अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटकर आए हैं, ये भी खराब है, तो स्टॉक का गिरना बनता था, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है NIM यानी निम्स यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटकर 2.64% पे रहेगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। 2.76% के सामने 2.64% पे आए हैं, तो खराब नंबर्स बोल के चलेंगे हम। स्लिपेजेस की बात करी जाए तो 1660 करोड़ के सामने 2020 करोड़ के स्लिपेजेस हो गए हैं, तो निराशा हाथ लगी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों से, क्लियर कट हमें दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि अब इन्वेस्टर्स क्या करें क्या ना करें। तो एक बार टेक्निकली देख लेते हैं। 182 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, अभी 183 के आसपास है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो अभी रिजल्ट्स के बाद तुरंत इसमें एक शार्प फॉल देखने को मिला है। अभी ये स्टॉक 20 EMA के जस्ट नीचे निकला है, अभी 20 EMA 184 का है, और अभी ये स्टॉक 183 पे है। अब मैं आपसे दो चीज़ें बोलता हूँ। अगर आज ये क्लोजिंग बेसिस पे 182 के नीचे बंद हो गया, ये नेगेटिव साइन होंगे, और अगर कल भी नीचे बंद हो गया तो वो नेगेटिव कंफर्मेशन आ जाएगी। फिर स्टॉक आपके लिए हो सकता है 165 तक पहुंचता हुआ दिखे। अच्छा ये होगा कि स्टॉक कम से कम 185 के ऊपर बंद हो आज, और 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर 203 के आसपास पहुंचता है, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं बोलूंगा आपसे। तो वेट एंड वॉच के लिए बोलूंगा, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन ज्यादा दिखते हैं अभी, तो मेरे को नंबर्स अच्छे नहीं है, और गिर रहा है 20 EMA के नीचे निकल रहा है, शार्प फॉल है, विद वॉल्यूम्स है, तो ये सारे नेगेटिव साइन है। अगला स्टॉक है दोस्तों Hyundai मोटर्स। Hyundai के नतीजे आते हुए दिखे हैं कैसे। इनफैक्ट Hyundai के नंबर्स नहीं आए हैं, नंबर्स तो 2 फरवरी को आए थे इसके, वो भी Q3 के, अभी नंबर्स आने हैं। लेकिन आज कंपनी ने अपडेट शेयर करी है। कंपनी ने कहा है 11.5% की ग्रोथ देखती है कंपनी Q1 में रिटेल सेल्स में, तो आगे को लेकर इन्होंने थोड़ा आउटलुक दिया है। स्टॉक 1% नीचे है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा मैं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है एक BCCL यानी भारत कुकिंग कोल, इसके नतीजे आए हैं, देखते हैं कैसे रहे हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 66.5 करोड़ के सामने 27.2 करोड़ रह गया है, बहुत ही खराब नतीजे बोलूंगा मैं। रेवेन्यू 3865 करोड़ के सामने 3280 करोड़ रह गया है, ये भी काफी वीक है। और कामकाजी लेवल पे 62 करोड़ के मुनाफे के सामने 335 करोड़ का घाटा आया है। तो BCCL के तो मतलब डिजास्टर लग रहे हैं मेरे को नंबर्स। 34 रुपये पे स्टॉक है, 4.5% गिरा है, और IPO प्राइस से ऊपर है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरावट ही दिख रही है। मेरा ये मानना है अगर किसी के पास भी ये शेयर है तो अवॉइड करना चाहिए, क्लियर कट अवॉइड बोलूंगा मैं। नंबर्स मुझे काफ़ी वीक लग रहे हैं। 20 EMA के जस्ट पास खड़ा है, मेरे को लगता है 20 EMA ब्रेक हो सकता है और 30 रुपये के पास भी जा सकता है ये शेयर। टोटली अवॉइड करें, एवरेज करने की गलती से भी गलती ना करें, बेकार नंबर है, खराब नंबर्स हैं, बस यही बोलूँगा आप सभी के साथ। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो आज एक्शन में, डेल्टा कॉर्प जिनके कल नतीजे आए थे, ये अच्छा कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिजल्ट्स के दम पर आपका मिड कैप आईटी से OFSS में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। टाटा कॉम में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है आप सभी को। मार्केट की बात करें, दोबारा एक बार रिकवरी मोड में आई है निफ्टी, अब केवल 100 पॉइंट नीचे रह गया है। 100 पॉइंट की जस्ट अभी रिकवरी आते हुए दिख रही है। बाजार काफ़ी उठापटक में है। लेट्स सी बाजार कहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।